राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में शामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी एक बहन थी। वह उनका पालन पोषण किसी तरीके से कर रहा था, लेकिन अब उसकी बहन का विवाह होना था। बेचारे के पास इतनी धन दौलत ना थी कि वह अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर सके। इसी कारण उसे गांव से बाहर काम की तलाश में जाना पड़ गया। बाहर जाकर वह जो भी कार्य उसे कोई करने को कहता वही करने लगता। उसने खूब मेहनत की, जिस काम को भी करता उसमें खूब मन लगाकर मेहनत करता और धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। अब तो वह बस खाने योग्य पैसों को ही खर्च करता और बाकी के पैसे अपनी बहन के विवाह के लिए जोड़कर रखने लगा। खूब मेहनत करने के बाद उसने 3-4 साल के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे। गरीब इंसान के लिए 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी कीमत होती है। वह अपने परिवार के लिए उन पैसों में बहुत कुछ कर सकता था। अब तो शामू बहुत खुश था कि मैं जल्दी ही और थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूँगा और फिर अपने गांव वापस चला जाऊँगा। लेकिन उसे एक बात की हमेशा चिंता सताती रहती कि मैं इतने सारे पैसे हमेशा अपने साथ लेकर तो नहीं घूम सकता। इससे चोरी होने का डर है, और अगर इन्हें मैं घर में कहीं छुपा कर रखूँगा तो मेरे पीछे अगर चोर आ गए तो वो इन्हें चुरा कर ले जा सकते हैं। मेरी बरसों की कमाई यूं ही चुटकियों में साफ कर देंगे। अगर मैं घर में कहीं गड्ढा खोदकर इन्हें छिपाऊंगा तो क्या पता मुझे कोई छिपाते हुए देख ले और मेरे सारे पैसे चंपत कर ले। यही सारी बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। एक दिन उसे पता चला कि यहाँ पर एक सेठ जी रहते हैं। वो बड़े ईमानदार हैं, लोगों का पैसा वो जमा करके रखते हैं। अब तो शामू के मन में भी हुआ कि क्यों ना मैं अपने 1 लाख रुपए सेठ जी के पास जमा कर दूं, और जब मैं घर जाऊंगा तो उनसे वापस ले लूंगा। उनके पास मेरा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यही सोचकर शामू अगले ही दिन सेठ जी के पास चला गया और सेठ जी को 1 लाख रुपए देकर बोला, सेठ जी, ये मेरी बरसों की मेहनत की कमाई है। मैं यहाँ पर नया हूँ और इन पैसों को मैंने अपने परिवार के लिए संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं कोई चोर इन्हें चुरा ना ले। मुझे पता चला है कि आप यहाँ के सबसे ईमानदार सेठ हैं, इसीलिए मैं आपके पास अपनी धरोहर रखने आया हूँ। जब मैं जाऊँगा तो इन्हें आपसे ले लूँगा। सेठ ने उस वक्त तो उसके पैसे अपने पास खुशी खुशी रख लिए और बोला, तुम निश्चित होकर काम करो, जब घर जाओगे तो इन्हें ले लेना। मेरे पास तुम्हारी धरोहर बिल्कुल सुरक्षित है। अब तो शामू बिल्कुल संतुष्ट था कि उसके पैसे अब कहीं चोरी नहीं होंगे। खूब मेहनत करके वह फिर से पैसे कमाने लगा, और जब उसके पास और थोड़े पैसे हो गए तो वह अपने गांव वापस जाने लगा। उसने सोचा, अब मैं सेठ जी से अपने 1 लाख रुपए वापस ले लेता हूँ। यही सोचकर वह जब सेठ के पास गया और उनसे अपने 1 लाख रुपए मांगने लगा तो सेठ ने कहा, अरे भिखमंगे भिखारी कहीं के,
कहीं तेरे पास 1 लाख रुपए हो सकते हैं? क्या तेरी पुश्तों ने भी 1 लाख रुपए देखे हैं भला? तुझे पता भी है 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं? तेरे पास सबूत क्या है कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे? बेचारा शामू और सेठ की ये बात सुनकर सन्न सा खड़ा रह गया कि ये क्या हो गया। इस सेठ को तो सब बहुत ईमानदार कहते थे और आज ये मेरे ही पैसों पर अपना हक जमा रहा है। मुझे मेरी एक भी कौड़ी वापस नहीं देना चाहता। बेचारा मिन्नतें करने लगा, सेठ जी ऐसा ना करो, मेरी बहन की शादी है, मुझे ये पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे पैसे मुझे दे दो सेठ जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत से मैंने अपना पेट काट काट कर ये पैसे जोड़े थे और आज आप इन्हें देने से इनकार करते हो। सेठ जी ऐसा ना करो। लेकिन सेठ तो लालच में भर चुका था, उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। सेठ तो हर किसी के माल पर ऐसे ही कुंडलियां मारकर बैठ जाया करता था, लेकिन जो लोग उसे ईमानदार कहते थे वो उसी के लोग थे। अब तो सेठ ने अपने लोगों को बुलवाया और शामू की खूब पिटाई करवाई और उसे वहां से बाहर निकलवा दिया। शामू पिट कर बाहर आया और रोते रोते यही कहता जा रहा था, मेहनत की कमाई सारी लूट ली, इस सेठ ने मेरी सारी मेहनत की कमाई लूट ली, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। ये सब बोलते बोलते वह रास्ते से जा रहा था। तभी सामने से एक औरत आ रही थी। उसने जब शामू को ये सब बड़बड़ाते सुना तो वह उससे जाकर कहने लगी, अरे भाई क्यों रोते हो, क्या बात है, क्या हो गया जो तुम इतना दुखी दिखाई दे रहे हो। शामू रोते रोते उस औरत को अपनी सारी आपबीती बता देता है। तब वह औरत कहने लगी, अरे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी बात हाथ से निकली नहीं है, अभी भी तुम अपने पैसे उस सेठ से ले सकते हो। शामू ने जब उस औरत की ये बात सुनी तो पूछने लगा, लेकिन बहन अब कैसे होगा, वो सेठ तो मुझे पिटवा कर घर से निकाल चुका है, मैं अब कैसे जाऊंगा। लेकिन उस औरत ने कहा, तुम मेरे घर चलो, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। अब शामू उस औरत के घर चला गया। उस औरत ने पहले शामू को खाना खिलाया, थोड़ी देर उसे आराम करने को कहा और फिर एक संदूकड़ी उठाकर अपने बेटे से कहने लगी, देखो बेटा, मैं इन भैया के साथ सेठ के घर जा रही हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे वहीं पर आ जाना, लेकिन ध्यान रहे कि तुझे कोई ना देख पाए। और जब सेठ इन भैया को 1 लाख रुपए दे दे, उसके बाद तू वहाँ पर दौड़े दौड़े चले आना और कहना कि माँ पिताजी आ गए हैं, अपने ऊँटों और बहुत सारे धन के साथ वापस आ गए हैं। उसने अपने बेटे से ये सारी बातें कह डाली और संदूकड़ी सर पर रखकर वह उस आदमी के साथ सेठ के घर चली गई। जब दोनों के दोनों सेठ के घर के सामने पहुंच गए तो वह औरत शामू से कहने लगी, देखो भैया, पहले मैं सेठ जी के पास जाती हूँ और थोड़ी देर बाद ही तुम वहाँ पर आ जाना। शामू ने ऐसा ही किया। पहले वह औरत सेठ के पास गई और अपने सर से वह संदूकड़ी उतारते हुए बोली, अरे सेठ जी, इस संदूकड़ी में मेरा बहुत सारा धन है, मैं गफूर सौदागर की पत्नी हूँ, वो बाहर गए हुए हैं और मेरे घर में ये धन रखा रहता है, मुझे हर समय चोरों का भय लगा रहता है,
वो होते तो अपने धन की खूब रक्षा करते, लेकिन मैं ठहरी अकेली औरत, मेरा तो कोई भी पागल बना सकता है। इसीलिए मैं आपके पास अपने धन को रखने आई हूँ। अब तो सेठ के मन में बहुत लालच आ गया कि इतना सारा धन और मेरे पास होगा, मैं तो सेठों का सेठ बन जाऊंगा। गफूर के बारे में सब जानते थे कि वह बहुत धनी व्यक्ति था। सेठ बोला, अरे बहन, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। मुझसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना होगा। मेरे पास सबका धन सुरक्षित रहता है। तुम जब चाहो जब आकर ले जाना। अब तो उसी समय वहाँ पर शामू आ गया और शामू को देखते ही सेठ कहने लगा, अरे भाई, बहुत अच्छे समय पर आए हो। तुम्हें पता है बहन, ये बेचारा अपनी मेहनत की कमाई पूरे 1 लाख रुपए मेरे पास रख कर गया था, लेकिन जब आज सुबह आया, लेकिन मैंने इसे पहचाना ही नहीं। मैंने सोचा कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है। अब क्या बताऊं बहन, इसकी कोई जान पहचान वाला यहाँ होता तो मैं इसे 1 लाख रुपए तुरंत दे देता। अब इसकी जान पहचान वाला भी तो कोई नहीं है। तभी वह औरत कहने लगी, अरे सेठ जी, तुम इसकी चिंता ना करो। ये तो बेचारा बहुत भला आदमी है और कई सालों से इसी शहर में रहकर खूब मेहनत कर रहा है और अपने घर वालों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। मैं इसे अच्छे से इसलिए जानती हूँ क्योंकि इसने कुछ समय मेरे घर पर भी काम किया है। बड़ा ही नेक दिल इंसान है। ये सुनकर सेठ के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आ गई और उसने सोचा, इससे अच्छा मौका और कोई ना होगा। इस औरत पर अपना विश्वास जमा लेता हूँ। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा कि जाओ इसके पैसे लेकर आओ। वे तुरंत तिजोरी से कुछ पैसे लेकर आए और सेठ ने 1 लाख रुपए गिनकर शामू के हाथों में थमा दिए और कहने लगा, देखो भाई शामू, पूरे 1 लाख रुपए हैं। तुम्हारी धरोहर बिल्कुल सुरक्षित थी। इतना कहकर शामू अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तो सेठ यही सोच रहा था कि ये औरत मुझे अपनी ये संदूकड़ी जरूर देकर जाएगी और मैं फिर इसका सारा माल लूट लूँगा। लेकिन जैसे ही वह औरत सेठ जी को संदूकड़ी देने लगती है, तभी उसका बेटा बाहर से दौड़ता हुआ आता है और कहता है, माँ जल्दी घर चलो, पिताजी बहुत सारे ऊँटों के साथ बहुत सारा धन लेकर घर वापस आ गए हैं, जल्दी चलो। अब तो औरत ने सेठ जी के हाथ से वह संदूकड़ी वापस ले ली और बोली, अरे सेठ जी, अब मुझे इसे यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरे पति वापस आ गए हैं और वो इसकी रक्षा स्वयं ही कर लेंगे। उसने वह संदूकड़ी अपने सर पर रखी और वहाँ से वापस आ गई। बाहर आकर उसने शामू से कहा, देखा शामू, तेज लोगों के साथ चतुराई से ही काम किया जाता है, नहीं तो ये सीधे साधे लोगों का पागल बना देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।